मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी लोगों को इस चैनल पर आपका स्वागत है। केपी एस्ट्रोलॉजी के इस अंक में, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अमिताभ बच्चन जी के जीवन यात्रा पर, यानी उनकी लाइफ आगे आने वाले टाइम में कैसी रहेगी, उनका जो आयु का है उस पर क्या स्थिति रहेगी, इन सब बातों को हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ, यानी अनंत मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट के साथ इस विश्लेषण को। सामने आप देख सकते हैं कि कुंडली में यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली है और ये सारी सेटिंग जो है वो कस्प चार्ट पे की गई है। हालांकि राशि चार्ट पे राशियों की संख्या बदल जाती है और यहाँ ये सारे प्लैनेट यहाँ आ जाएंगे 8वें घर में, लेकिन कस्प चार्ट में ये स्थिति है। कस्प चार्ट में आपको पता है किसी के भी जीवन के बारे में यदि जानकारी लेनी है तो हमें पहले मारक, बाधक और मोक्ष कारक यानी कि मुक्ति का कारक 12वें घर को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अमिताभ बच्चन जी की कुंडली को ध्यान से देखिए कि वो दीर्घायु कैसे हैं। तो आपको आयु पता करनी है तो फर्स्ट कस्प सब लॉर्ड पे जाइए। फर्स्ट कस्प सब लॉर्ड का जो सब लॉर्ड है गुरु है, उसका नक्षत्र लॉर्ड गुरु है और सब लॉर्ड चंद्रमा है। इसमें नंबरों की गणित को देखिए, इसमें 5, 11, 5, 11, 1 आया है, लास्ट में 6 और 8 आया है। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो नंबर हैं वो 1, 5, 11 पर फिक्स हैं। 7 मारक है, लेकिन मारक तभी असर दिखाता है जब आयु सीमा पार कर गई हो, यानी कि आपकी आयु ख़त्म हो रही हो तब एक्टिव होता है, वरना हल्के फुल्की बीमारियाँ देता है। और 10 नंबर जो है कुछ न कुछ स्थायी देता है, लेकिन खूब प्रसिद्धि देता है। अमिताभ बच्चन जी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है। तो ये कुंडली में दीर्घायु योग है, इसलिए वो दीर्घायु हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम देखेंगे दशा क्या चल रही है। अभी वर्तमान दशा जो चल रही है वो आपकी चल रही है शुक्र में शनि की, और ये 14/11/2026 ये 14/11/2026 से शुरू होगी। अभी गुरु की चल रही है। गुरु की दशा के कारण कस्प चार्ट में अगर आप जाते हैं तो 11वें स्थान के स्वामी का दशा चल रहा है, यानी कि हर प्रकार से लाभ, कोई भी दिक्कत अगर आती भी है, 11वां भाव हेल्थ प्रॉब्लम देता भी है तो उसे सॉल्यूशन देता है। अब कुंडली को ध्यान से देखिए और दशा को चेक करिए। वर्तमान समय में जब ये दशा बीत जाएगी गुरु की और शनि की दशा शुरू होगी, तो ये शनि की दशा चलेगी कहाँ तक, ये देखिए 14 जनवरी 2030 तक। इस दशाओं को हम स्क्रिप्ट पर चेक करते हैं। महादशा की स्क्रिप्ट देखते हैं। पहले महादशा की स्क्रिप्ट देखिए। महादशा शुक्र की है। इसमें सारे नंबर्स जो आ रहे हैं वो थोड़े नेगेटिव हैं और 5-11 का भी युति है। तो आपने देखा होगा बीच बीच में अमिताभ बच्चन जी की तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटलाइज हुए थे, फिर रिलीज़ हुए। लेकिन हम मुख्य बात करेंगे आने वाली अंतरदशा पर, शनि पर। शनि क्या कारक करता है? शनि जो है वो आयु कारक है, और शनि की जो दशाएं देख रहे हैं आप, इसमें जितने रेड वाले हैं सब नेगेटिव हाउसेज हैं, मैक्सिमम कनेक्टेड है। अब यहाँ पर 9 नंबर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि स्थिर लग्न के लिए 9वां भाव जो होता है वो बाधक होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सब लॉर्ड के पोजीशन पर 5 आया हुआ है। तो शनि की दशा लगते ही अमिताभ बच्चन जी को हेल्थ की प्रॉब्लम फिर से होगी, या कोई पुरानी हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उभर सकती है, क्योंकि शनि पुराने रोगों का कारक होता है और आयु कारक भी है। तो यहाँ पर इनकी स्थिति जो है वो दवा से कंट्रोल की जाएगी, लेकिन स्थिति ज़्यादा दिक्कत वाली है। अब इसके बाद जब दशा लगेगी बुध की, जो कि 14/1/2030 के बाद, शनि के बाद लगेगी, तो इसमें देखिए इसमें सारे हाउस नक्षत्र लेवल पर और सब लेवल पर बिल्कुल नेगेटिव हैं। तो अमिताभ बच्चन जी की आयु को लेकर के दीर्घ आयु का जो योग होता है वो उन्होंने पूरा कर लिया है, यानी 80+ पे वो चल रहे हैं। और मैं कामना करता हूँ कि आगे भी वो स्वस्थ रहें। लेकिन दशा के हिसाब से मेरे जो गणना है वो ये बताती है कि 14/1/2030 के बाद से लेके 3 से 4 महीने का समय और बीतेगा, उसके बाद उनके आयु को लेकर के थोड़ी संकट की स्थिति ज़्यादा दिख रही है। तो मैं अमिताभ बच्चन जी के विषय में बस यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, हम सबके बीच में वो हमेशा इसी तरह से हमें एंटरटेनमेंट करते रहें। लेकिन ज्योतिष की गणना के अनुसार आयु का जो सीमा आता है वो दशा के हिसाब से
4 साल 3 महीना और 10-12 दिन के बाद निगेटिव है। तो इस विश्लेषण को आप भी देखिए, अमिताभ बच्चन जी के डिटेल को आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ये डिटेल जो है वो निकाला था इंटरनेट से, आप भी देख सकते हैं और इस विश्लेषण को आप खुद चेक कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि दशा में हमेशा जब भी आपको आयु चेक करनी होगी तो आपको पहले चेक कर लेना है कस्पर्स ऑफ लॉर्ड फर्स्ट हाउस का, ताकि आपको पहले पता चल जाए कि मध्यम आयु है कि दीर्घायु है कि अल्पायु है। 33 वर्ष की आयु तक व्यक्ति अल्पायु होता है, 33 साल के बाद से लेके 60 साल 65 साल की आयु मध्यम आयु होता है और 65 साल के बाद की आयु जितनी भी आगे जाती है वो दीर्घायु होता है। अब यहाँ पर लोग ये कहेंगे कि शनि की दशा अगर आएगी तो लग्नेश की दशा शुरू होगी, द्वादशेश भी तो है। शनि की पोजीशन जो है वो कुंडली में अगर वृष राशि में है, स्थिर राशि में है, तो शनि का प्रवेश जो होगा वो लग्नानुसार पहले होगा। ये वैदिक नियम है, मैं यहाँ पर फिर केपी की बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो नियम है वो आपको मिलेगा 12वें घर का। तो शनि की दशा जब आधी बीतने लगेगी तब से प्रॉब्लम बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो मैं यही कामना करूँगा कि वह स्वस्थ रहें और हम सबके बीच में इसी तरह से एंटरटेनमेंट करते रहें। लेकिन यह विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है और इससे अगर मैं डायरेक्ट कहूँ, थोड़ा वायस होके कहूँ, थोड़ा खुल के कहूँ तो 4 साल 3 महीने और कुछ दिन के ही समय इनके पास अब शेष है, बहुत ज़्यादा समय शेष नहीं रहेगा। चलिए पिछली भविष्यवाणी की तरह इस बार भी देखते हैं कि यह भविष्यवाणी कितनी सही होती है, ये संभावना कितनी आती है। यह विश्लेषण सिर्फ एक ज्योतिष अनुमान पर आधारित है, गणना पर आधारित है, इसको अखंड सत्य मत मानिएगा। धन्यवाद।